हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। हम आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी का नाम है सेलिंग इज़ाबेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है और इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। एक डॉक्टर आता है जो उस लड़की की बॉडी में इंजेक्शन लगाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली आती है और सुबह सुबह हम एक लेडीज को मॉर्निंग वॉक करते हुए देखते हैं। इसका नाम होता है इज़ाबेल। इज़ाबेल अपने बॉयफ्रेंड मार्क और अपनी बेटी ओलिविया के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है। तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है और वो सबसे $1 की भीख मांग रहा होता है, लेकिन इज़ाबेल शांति से उस भिखारी को मना कर देती है क्योंकि उस पर छुट्टे नहीं होते। लेकिन वो भिखारी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे परेशान करने लगता है। वो उसकी प्लेट से उठाकर बर्गर भी खाने लगता है, लेकिन वो भिखारी जिस तरह से उसको ट्रीट कर रहा होता है उससे आसपास लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसी रेस्टोरेंट में एक खूबसूरत सा दिखने वाला लड़का पीटर होता है। वो उस भिखारी को उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल लेता है और खुद को इज़ाबेल से इंट्रोड्यूस कराता है। पीटर इज़ाबेल की बहुत तारीफ करता है और कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो। और वो खुद को एक फोटोग्राफर बताता है और कहता है उसके क्लाइंट्स को एक सिंपल लड़की चाहिए जो मॉडल वगैरह ना हो बल्कि घरेलू लड़की हो। और वो इज़ाबेल को एक ऑफर देता है कि अगर उसकी फोटो शूट पे फोटो सेलेक्ट हो गई तो वो उसे 7 गुना ज़्यादा पे करेगा। इज़ाबेल के मना करने के बावजूद भी पीटर अपना कार्ड छोड़कर जाता है जिसके ऊपर उसका नंबर, एजेंसी का नाम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इज़ाबेल वो कार्ड रख लेती है और इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड मार्क से बात करती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें एजेंसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगले दिन वो लोकेशन पर पहुंचकर पीटर को फ़ोन करती है। यहाँ पर जो बिल्डिंग होती है वो एक खंडहर की तरह होती है। वो किसी भी एंगल से कोई कंपनी नहीं लग रही। इज़ाबेल को ये सब बहुत अजीब लगता है कि तभी वहाँ पर पीटर आता है। वो पीटर के साथ अंदर बिल्डिंग में जाने में झिझक रही थी, लेकिन तभी पीटर उससे अपनी कलीग क्लोई के बारे में बताता है और बातों ही बातों में इज़ाबेल बिल्डिंग में जाने को तैयार हो जाती है। बिल्डिंग में जाते हुए एक अजीब सा आदमी उनको टच करके निकलता है, पर पीटर उससे बताता है कि वो उनका पड़ोसी है और ये दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। पीटर अपार्टमेंट 407 पर नॉक करता है और अंदर से क्लोई बाहर आती है जिसके बारे में पीटर ने इज़ाबेल को बताया था। इज़ाबेल अभी भी डरी हुई थी तो क्लोई उसे शांत करती है और ये वाकई में एक नए स्टूडियो का सेटअप होता है। तो वॉशरूम वगैरह जाकर वो चेंज करती है। उसके बाद उसका फोटो शूट होता है। इज़ाबेल अब थोड़ा शांत होती है तो क्लोई उससे बताती है कि उसके सारे पिक्चर्स क्लाइंट को भेज दिए गए हैं। अगर क्लाइंट्स को पसंद आ गए तो उसे कॉल आ जाएगा और अगले दिन फिर तुम्हारा एक फ़ोटो शूट रहेगा। इज़ाबेल अब अपने घर आ जाती है और आज जो उसने फ़ोटो शूट किया होता है वो इससे बहुत ही खुश होती है। और शाम को इज़ाबेल को क्लोई का फ़ोन आता है और वो उससे कहती है उसकी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई और कल उसे फ़ोटो शूट के लिए आना है। ये सुनकर इज़ाबेल को बहुत अच्छा लगता है और ये बात वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क को बताती है और ये दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन इज़ाबेल फिर से उसी फ्लैट में जाती है, लेकिन आज वहाँ पर पीटर सिर्फ अकेला ही था। आज यहाँ पर कल जैसा कोई माहौल नहीं था और अचानक पीटर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और चाबी अपने पास रख ली। ये देखकर इज़ाबेल समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। इज़ाबेल को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो पीटर से कहती है कि अब उसे घर जाना है, लेकिन पीटर उसे घर नहीं जाना था। तो वो पीटर को वार्न करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड मार्क को यहाँ का एड्रेस पता है और वो कभी भी यहाँ आ सकता है। लेकिन पीटर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो चाकू दिखाकर इज़ाबेल को डराने लग जाता है और उसके पास आकर उसे फिजिकली टच करने की कोशिश करता है। इज़ाबेल डर जाती है और पीटर से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। पीटर कहता है तुम जा सकती हो, लेकिन अपना फ़ोन यहीं पर छोड़ दो। वो अपना फ़ोन पीटर के पास छोड़कर वॉशरूम जाती है, लेकिन उसके बैग में एक दूसरा फ़ोन भी उसके पास होता है। वो उस फ़ोन से मार्क को फ़ोन करने वाली थी, लेकिन तभी पीटर को शक हो जाता है और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और उसे देख लेता है। अब पीटर ने इज़ाबेल को कुछ कपड़े दिए हैं और वो उन्हें पहनकर उसे बाहर आने के लिए बोलता है। इज़ाबेल ये सब करने के लिए मान नहीं रही होती है, तो पीटर उसके गले में एक जोर से घूंसा मारता है जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और पीटर उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं तुमसे जो भी कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। इज़ाबेल भी वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और पीटर से कहती है कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो। पीटर कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक करूँगा, उसके बाद तुम घर जा सकती हो। और वो इज़ाबेल को पीने के लिए दूध देता है जो उसे ज़बरदस्ती पीना पड़ता है। और इसके बाद ये लोग फ़ोटो शूट करने लगते हैं। कुछ फ़ोटो क्लिक होने के बाद इज़ाबेल को चक्कर आ जाता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और जब वो होश में आती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है। ये कोई और नहीं होता
बल्कि पीटर का एक क्लाइंट होता है जो पैसे देकर ये सब कुछ कर रहा होता है। पीटर इजोबेल को इस बिजनेस में लगाकर पैसे कमाने लग जाता है। उस क्लाइंट के जाने के बाद पीटर फिर से इजोबेल को फ्रेश होकर आने के लिए कहता है। इजोबेल पीटर से कहती है कि तुमने तो कहा था फोटो शूट होने के बाद तुम मुझे जाने दोगे। पीटर हंसते हुए कहता है कि मेरा एक और क्लाइंट है जो कुछ दिनों में यहाँ आने वाला है, तब तक तुम्हें उसका यहाँ इंतजार करना होगा। कुछ दिनों की बात सुनकर इजोबेल बहुत ही घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि जो भी उसके साथ हो रहा है ये उसे कुछ दिनों तक और बर्दाश्त करना होगा। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में एक खिड़की होती है जिससे वो बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई रास्ता नहीं दिखता और वो थक कर शावर लेने लगती है। जब वो शावर बाहर निकलती है तो पीटर के पास उसकी बेटी की तस्वीर होती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर पीटर के पास देखकर डर जाती है और कहती है प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना। और तभी पीटर इजोबेल की बेटी को फ़ोन लगाता है और उससे उसकी बात कराता है। लेकिन जैसे ही इजोबेल पुलिस की बात करती है, पीटर उसे गले पर जोर से घूंसा मारता है जिससे वो सांस भी नहीं ले पाती। और पीटर इजोबेल की बेटी को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए थोड़ा काम में बिजी है, इसलिए वो थोड़े दिन घर पर नहीं आ पाएंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं इजोबेल के पास एक और क्लाइंट आता है और वो भी उसे बुरी तरह से एब्यूज करता है। इजोबेल इन सब बातों से बहुत टूट गई थी, लेकिन पीटर अपने क्लाइंट्स के लिए इजोबेल का ख्याल रखता था। उसको टाइम से खाना और दवाइयाँ देता था और उसकी बहुत साफ सफाई रखता था, पर ये सब अपने फायदे की वजह से, ताकि वो उसके क्लाइंट को अच्छी लगे और वो और अधिक पैसे कमा सके। इसीलिए इजोबेल का इतना ख्याल रखा जा रहा था। एक दिन जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे बेड पर एक कोट मिलता है। इस कोट को वो फाड़ देती है तो उसकी लेयर के अंदर उसे एक चाकू मिलता है। और अब इजोबेल ने अपने मन में सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है और वो इस चाकू को छुपा लेती है। थोड़ी देर में पीटर जब उसके लिए खाना लेकर आता है तो वो चालाकी से पीटर के गले पर चाकू मार देती है। इससे पीटर बहुत ही घायल हो जाता है और इजोबेल घर से बाहर निकल आती है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि पीटर ने उसे किसी घर के टॉप पर रखा हुआ है। पहले तो उसे अपार्टमेंट 407 में रखा गया था, लेकिन जब उसे दूध पिलाया जाता है तो उसे बेहोश करके यहाँ ले आया गया है, जिस जगह के बारे में इजोबेल को कुछ भी नहीं मालूम। और ये बिल्डिंग का सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है। और इस घर के टेरेस से इजोबेल हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। और तभी पीछे से पीटर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पीटर बहुत ही घायल होता है, इसलिए वो ज़्यादा तेज भाग नहीं पाता है। इसलिए इजोबेल जल्दी से नीचे उतर कर आती है और उस बिल्डिंग के सभी घरों के गेट खटखटाती हुई है और अपने लिए हेल्प मांगती है। लेकिन उन घरों में तो कोई रहता ही नहीं था, इसलिए कोई भी गेट नहीं खुलता है। लेकिन इजोबेल अपनी कोशिश जारी रखती है और हर गेट को खटखटाती जाती है और आखिर में एक गेट खुल जाता है जिसका रूम नंबर 407 होता है। वो उसके अंदर जाकर देखती है तो उसके अंदर एक छोटी बच्ची होती है। इजोबेल आसपास देखती है तो उसे वहाँ एक लैपटॉप मिल जाता है। वो उस लैपटॉप से पुलिस को एक मेल करना चाहती थी, लेकिन पीटर बाहर से उस गेट को खटखटा रहा था और उसे तोड़ना चाहता था। अब पीटर उस छोटी बच्ची को गेट खोलने को कहता है तो गेट खुल जाता है। अब हमें समझ में आता है वो छोटी बच्ची पीटर की बेटी होती है और वो अंदर आते ही इजोबेल पर टूट पड़ता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ गहरी नींद में सोई हुई है। पीटर उसके पास आता है, उसके मुंह पर टेप लगाता है और उसे घसीट कर एक अलमारी में बंद कर देता है। इसी समय बाहर से कोई पीटर का दरवाजा खटखटाता है। वो पीटर बाहर जाकर देखता है तो वो इजोबेल का बॉयफ्रेंड मार्क था। मार्क पीटर से इजोबेल के बारे में पूछता है तो मार्क बहुत ही घबरा जाता है और घबराते हुए जवाब देता है कि उसे इजोबेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मार्क पीटर की बात मानकर वापस जाने ही वाला था कि तभी उसे अलमारी में से कुछ आवाज़ आती है। इजोबेल को पता था कि मार्क आया हुआ है, इसलिए वो उसे कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रही थी। वो मार्क की आवाज़ से उसे पहचान गई थी, इसलिए मार्क भी अब घर के अंदर आता है और अंदर तलाशी लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसे अंदर एक छोटी बच्ची दिखती है तो वो सोचता है ये आवाज़ शायद इसी छोटी बच्ची ने की थी और वो वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद पीटर इजोबेल को बाहर निकालता है। इजोबेल पीटर से पूछती तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो पीटर उससे कहता है मैं ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा हूँ। जिस तरह पैसे के लिए तुम मेरे स्टूडियो में आई थी उसी तरह मुझे ही पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। इजोबेल पीटर से प्रॉमिस करती कि अगर वो उसे जाने दे तो वो उसे बहुत सारे पैसे दे सकती है। लेकिन पीटर इजोबेल पे विश्वास नहीं करता। तब इजोबेल पीटर से पूछती है कि तुम्हारे पास मेरी बेटी का नंबर कहाँ से आया? तो पीटर उससे बताता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी बेटी किस स्कूल में पढ़ने जाती है, क्या करती है, मुझे सब कुछ पता है। दरअसल इजोबेल के फ़ोन से पीटर ने सारा डेटा निकाल लिया होता है और उसी से उसे सब कुछ पता चल रहा होता है कि क्या चल रहा है। उसके सारे मैसेज और सारी डिटेल पीटर के पास होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर इजोबेल को वार्न करता है कि उसका जो क्लाइंट आने वाला है वो उसके लिए बहुत ही खास है और तुम्हें उसका खास ख्याल रखना है। असल में अगला आने वाला क्लाइंट ये पीटर का बॉस होता है। वो इजोबेल के रूम में जाता है और लोगों की तरह उसे हैरेस करने लगता है। लेकिन इस बार इजोबेल के पास एक पिन होती है जो उसे वो पीटर के बॉस के चुभा देती है, जिससे पीटर का बॉस पीटर के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। पीटर भी इससे गुस्सा हो जाता है और वो इजोबेल को सर पर मार कर रख देता है। और इस बार हम देखते हैं कि एक डॉक्टर आया है। इजोबेल के हाथ पैर बंधे होते हैं इसलिए वो हिल नहीं सकती थी और उसके मुंह पर भी टेप लगा हुआ था।
ये वही सीन था जो हमें मूवी के शुरू दिखाया गया। वो डॉक्टर इजोबेल को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी उसे पीटर का फ़ोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इजाबेल के हाथ हैंड क्लब से बंधे होते हैं, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है और बहुत कोशिश करने के बाद वो खुद को आज़ाद करा लेती है और वो इंजेक्शन हाथ में लेकर उसी तरह लेट जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो बंधी हुई है। अब पीटर वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी सेलिंग अप्रूव हो चुकी है, अब तुम्हें गुड बाय कहने का टाइम आ गया, अब तुम्हें बेच दिया जाएगा। तो आगे कहता है कि तुमसे ज़्यादा समझदार तो मेरी छोटी सी बच्ची है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर 2 बार तो नहीं जाएगी। ये सारी गलती तुम्हारी है, जो भी आज तुम्हारी हालत है वो तुम्हारी वजह से है। मैंने तुम्हारे लिए कोई जाल नहीं बिछाया, बल्कि तुम खुद जाल में फंस गई हो। इजाबेल के हाथ अब खुले हुए थे, लेकिन वो उसे ऐसा लगने दे रही थी कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो पीटर के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत का है और अब वो वापस लड़ाई करने वाली थी। अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से जाने के बाद वो सबसे पहले पुलिस के पास जाती है और उससे अपनी सारी सिचुएशन बताती है। पुलिस अपार्टमेंट 407 और टॉप मोस्ट फ्लोर की पूरी तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कहीं भी पीटर नहीं मिलता। अब इजाबेल को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, वो आखिरकार अपनी फैमिली के पास आ गई है और इसी नोट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी के एंडिंग जरा कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि हमें लास्ट में पता नहीं चलता कि पीटर पकड़ा गया कि नहीं। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि पीटर कभी पकड़ा गया नहीं, उसका अलग अलग ट्रैफिकिंग के धंधों में बहुत बार नाम आया, लेकिन वो पकड़ा नहीं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 20 मिलियन से भी ज़्यादा औरतों और बच्चों को एक साल में किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है, जिसमें सिर्फ 2% लोग ही इजाबेल की तरह वापस आ पाते हैं। इस बिजनेस से ये लोग एक साल के $32 बिलियन कमाते हैं। ये मूवी उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कभी किडनैप या अब्यूज हुए, वो भी इजाबेल की तरह फाइट बैक करके वापस आ सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। इस काम को पीटर जैसे लोग करते हैं, जो भोली भाली लड़कियों को फंसा कर उनका फ़ायदा उठाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो देखने को मिलते रहें।